कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। आदेश में इस बात का जिक्र होता है प्राथमिक लेवल पर डीएलएड अनिवार्य है और जो भी बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इसके बाद तत्काल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छत्तीसगढ़ में जितने भी 2900 जो भी नई नियुक्ति हुई थी 2900 सहायक शिक्षक जो कि बीएड धारी उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द 10 दिसंबर तक आपको टाइम है और उसके अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बीते 3 महीने से जो बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से जो भी आवाज़ उसको बुलंद कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको समायोजित किया जाए। करीब 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षक जिनकी नौकरी 31 दिसंबर 2024 की रात के बाद से खत्म हो गई, उनको अभी भी सरकार से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट के बाद सरकार हमको किसी न किसी विभाग में योग्यता के आधार पर समायोजित करेगी। बीते कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। आदेश में इस बात का जिक्र होता है कि प्राथमिक लेवल पर मतलब जो भी प्राथमिक टीचर होते हैं उनके लिए डीएलएड अनिवार्य है और जो भी बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जिसके बाद तत्काल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट उस पर अमल करता है और फिर सरकार से जवाब तलब करते हुए कहता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी 2900 जो भी नई नियुक्ति हुई थी 2900 सहायक शिक्षक जो कि बीएड धारी उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। इसमें कुछ ढिलवाई हो रही थी, कुछ डिले हो रही थी, जिसके बाद बीते 10 दिसंबर को सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द 10 दिसंबर तक आपको टाइम है और उसके अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। जिसके बाद 10 दिसंबर को सरकार का ये फैसला आता है कि अब जो अभी तत्काल में 2900 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी उनको बर्खास्त किया जा रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दबाव है। जिसके बाद 14 दिसंबर से ही सरगुजा से एक पदयात्रा निकलती है बीएड धारी सहायक शिक्षकों की, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, उनके साथ उनके छोटे छोटे नौनिहाल भी शामिल होते हैं, पुरुष वर्ग भी शामिल होता है। हजारों की संख्या में सरगुजा से चलते हुए लोग रायपुर पहुंचते हैं और रायपुर के जो धरना स्थल है रायपुर का तूता, वहां जाकर सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमको किसी न किसी विभाग में समायोजित किया जाए। स्क्रीन के बगल में वो वीडियो चल रही होगी लगातार। हम तूता जाकर जो भी बीएड धारी सहायक शिक्षक जो कि बर्खास्त हो गए उनकी जो भी मांग थी, जो भी आवाज़ थी, बाकायदा अपने चैनल के माध्यम से हमने कवर किया था। उनकी जो भी समस्या थी, जो भी अपनी उनकी एक पीड़ा थी, उसको सुना भी था, उसको दिखाने का भी प्रयास किया था। आपकी स्क्रीन के बगल में वो वीडियो चल रही होगी लगातार। हम अपने चैनल के माध्यम से 2900 बर्खास्त बीएड धारी सहायक शिक्षकों की जो भी उनकी अपनी आवाज़ थी उसको दिखाने का प्रयास किए थे। इसके बाद आचार संहिता आ जाता है। आचार संहिता में चूँकि सभी लोगों को अनुशासन में रहना पड़ता है, आचार संहिता लगने की वजह से बीएड धारी सहायक शिक्षक अपने घरों को लौट गए और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सब कुछ संपन्न होने के बाद बीते करीब कह सकते हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह से ही बीएड धारी सहायक शिक्षक जो कि अब तो शिक्षक नहीं है, बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बीएड धारी सहायक शिक्षक ही कहलाएंगे। वो तूता जो कि धरना स्थल है रायपुर का, वहाँ पहुँचकर अपनी मांगों को लेकर अभी भी सरकार से ये उम्मीद है, उनको सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो हम लोग अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के आधार पर नौकरी पाए थे और अचानक से हमको नौकरी से निकाल दिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी विभाग में समायोजित किया जाए, जिससे आगे का जो हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। इसी बीच लगातार
जो भी उनकी अपनी एक कह सकते हैं कि आंदोलन करने की शैली है। कल सावित्रीबाई फुले जी का कह सकते हैं कि जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में भी सावित्रीबाई फुले जी को महिलाओं ने याद किया, किस तरीके से शोषित वर्ग के लिए वो एक आवाज़ बनकर उभरी थी। और भी तमाम, जैसे विश्व महिला दिवस के दिन भी दुर्ग में बाकायदा बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने एक आंदोलन किया था कि आज पूरा राज्य जो है विश्व महिला दिवस को मना रहा है और हमारे राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है, उसके बाद भी 1000 से ऊपर महिलाएं आज भी अपने हक के लिए मांग कर रही हैं, अपने हक की मांग कर रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। इस बीच जब हम ये लोग आचार संहिता के पहले तूता में बैठे हुए थे तो जाके जो भी इनकी पीड़ा थी उसको दिखाया था, तो बहुत कुछ मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई थी। कोई बस्तर के दूरांचल इलाके से है, ग्रामीण इलाके से, जहाँ पे सुव्यवस्थित रास्ते नहीं हैं, 10 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़कर महिला शिक्षकों को जाके स्कूल में पढ़ाना पड़ता था और शाम होने के बाद अपने घर को तमाम भारी चुनौतियों से निपटते हुए आती थी वो अपने घर में। उसके बाद भी अब उनकी नौकरी चली गई। उनका ये भी मांग था कि सरकार हमको क्यों निकाली, हमारा दोष कहाँ है। बाकायदा हमने भी बीएड के बाद जो भी ज़रूरी शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसको हमने क्रैक किया, उसके बाद भी हमको अब अयोग्य घोषित कर दिया गया। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके भी मस्तिष्क में पनप रहे होंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ की बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो पूरे राज्य या फिर यूँ कहीं पूरे देश में नीचे से दूसरे पायदान पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है शिक्षा के लिहाज से। और ऐसे में सोचिए, ये जो 2900 की भर्ती निकली थी, जो आज बर्खास्त हो चुके हैं सहायक शिक्षक, ये भर्ती सरगुजा और बस्तर के आदिवासी इलाकों के लिए वैकेंसी थी। और इस वैकेंसी में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आदिवासी तबके से आते हैं और स्कूल भी काफ़ी दूर दूर, जहाँ पर एक ही शिक्षक। और अब धीरे धीरे चूँकि ये मॉडर्न कह सकते हैं कि जो भी आधुनिक पढ़ाई थी, उस पढ़ाई को करके, उस पढ़ाई को बाकायदा पढ़ने के बाद, बाकायदा जो भी टेस्ट होता है उसको पास करने के बाद और एक व्यवस्थित जो एक शिक्षक की क्राइटेरिया होती है, जो एक क्वालिफिकेशन और सब कुछ लेने के बाद वो पहुँचे थे। तो अब जो दूरांचल के इलाके हैं जहाँ पे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ने नहीं जाते, अब उनके अंदर शिक्षा की एक अलग जगा कर उनको कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति एक जो उनका नज़रिया था उनके परिवार का कि पढ़ के बच्चा क्या करेगा, अब उसमें बदलाव आना शुरू हो चुका था। बच्चे स्कूल भी आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ भी रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब उन नौनिहालों के भविष्य पर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है और इन खतरों का जिम्मेदार आखिर कौन है। हम फिर जाएंगे तूता, और इनका तो यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं, जब तक हमको समायोजित नहीं करेगी, तब तक हम तूता को छोड़ने वाले नहीं हैं, भले कुछ भी हो जाए। अब आगे क्या कुछ होता है हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि अगर किसी राज्य का शिक्षक सड़कों पर अपनी आवाज़, अपनी मांग के लिए सरकार से गुहार लगाता है, तो वो उस राज्य की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और सरकार के ऊपर, उसकी व्यवस्था के ऊपर एक सवाल है कि आखिर इनका और साथ ही में जो इनसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। धन्यवाद।